आज 12/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पाठ हमारा चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हमारा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम उत्तल लेंस वाला कल पढ़ चुके थे, आज है अवतल लेंस वाला प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में दो ही कंडीशन पे है हमारे प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे कोर्स में। तो पहला है कि जब अवतल लेंस के सम्मुख रखा हुआ वस्तु यानी बिंब अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का फोकस F1 पर बनेगा। देखिए ये उसी साइड बनेगा जिधर वस्तु रखा गया है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपका अवतल लेंस का बनाया गया हिसाब। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब आपती होंगी अपवर्तन के पश्चात फोकस से, प्रथम फोकस से निर्गत होती हुई या निकलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए यहाँ अपवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको पीछे बढ़ा दिए तो लगेगा प्रथम फोकस यानी F1 से निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे इधर से भी समांतर है, ये क्या हुआ, अपवर्तित हुआ। यहाँ क्या हो गया, लग रहा है कि प्रथम फोकस से ये निकल देंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी F1 पे बनेगा। वस्तु अनंत पे रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी ओर प्रथम फोकस पे यानी F1 पे, बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी, सीधा बनेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा बनता है। ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनेगा। यहाँ भी देखिए उसी ओर बन रहा है जिधर वस्तु रखी गई है। ये अवतल लेंस का थोड़ा हमने सीन बनाया है, इस चित्र में थोड़ा दिक्कत होगा तो आप किताब से चित्र को सही कर लीजिएगा। अवतल लेंस बनाया हुआ है, यहाँ इसका मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र O है, F1 2F1 है। कंडीशन हमारे पास है कि जब वस्तु को अनंत और F1, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा गया हो तो ये अनंत, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये इनका अनंत है। अनंत मान 2F1 से अंदर भी करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ से लेकिन वो अनंत माना जाएगा। तो ये वस्तु मैंने रखा AB रख दिया। तरीका उसका वही है कि एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन होकर निकल गई, निर्गत हो गई, लेकिन वो F1 से जाती हुई प्रतीत होगी, F1 से निर्गत होती हुई प्रतीत होगा, अर्थ लगेगा कि F1 से निकल रही है। और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से चला गया तो दूसरा वो निकल के आगे तक। दोनों का कटिंग जहाँ है, जहाँ दोनों मिल रहे हैं वो बिंदु हो गए हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। तो मिल कहाँ रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे। तो सीधा आभासी, सीधा बन रहा, वस्तु छोटा बन रहा है, तो AB का प्रतिबिंब A', B' बना और बन कहाँ रहा है, फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये फोकस 1 है यानी F1 है, इनके बीच बन रहा है। ये कंडीशन है। तो अवतल लेंस में यही दोनों कंडीशन हमारे पास प्रतिबिंब के बनने का है। अब आता है इसके बाद अगला टर्न इसका है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो लेंस सूत्र जैसे अभी हम लोगों ने दर्पण के लिए सूत्र निकाला था, ठीक उसी पर लेंस का सूत्र भी है कि मान लिया प्रकाशीय केंद्र से वस्तु यानी बिंब की दूरी U, थोड़ी देर के लिए यही मान लिया वस्तु था ये भी, इसकी दूरी U हो गई। प्रतिबिंब की दूरी V यानी यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब होगा, इसकी दूरी V, तथा फोकस दूरी या फोकस दूरी किसको पता है, यहाँ से F1 के बीच की दूरी फोकस दूरी हो, खैर उनसे मतलब नहीं। तो मान लिया प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा लेंस की फोकस दूरी F है, तो इनका संबंध होता है कितना, 1/V - 1/U = 1/F। V क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी। ये हमारे लेंस का सूत्र है। इसमें फिर जब हम इससे संबंधित कोई छोटा प्रश्न, बड़ा नहीं कर पाएंगे तो छोटा तो करेंगे ही, तो हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा कि अवतल लेंस का क्या होगा और उत्तल लेंस का क्या होगा। अब आता आवर्धन। आवर्धन अभी हम दर्पण में पढ़ चुके हैं, एक अनुपात है। आवर्धन भी एक प्रकार का अनुपात है। तो लेंस के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को यम से निकालते हैं। तो आवर्धन यम बराबर, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई से हमें H' कहे और वस्तु की ऊंचाई को H कहे, तो क्या हुआ आवर्धन का, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V से भी संबंधित है। तो आवर्धन नियम के लिए कहते हैं m = H' बटा S, तो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा,
प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u में एक अनुपात होगा। तो निकला हमारा m बराबर s डैश बटा h बराबर v बटा u। ये भी एक कंडीशन। इसमें अगला है गोली लेंसों का अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, दर्पण वाले में। वो कंडीशन यही है, गोली लेंसों प्रकाश के अपवर्तन में, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है, वहाँ परावर्तन होता था दर्पण में। तो गोली लेंसों के प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। प्रकाशीय केंद्र को ही मूल माना जाता है। मुख्य अक्ष को एक्स एक्स डैश क्या हो गया, जो क्षैतिज रेखा है वो मुख्य अक्ष माना जाता है। अब आता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर और ऊपर की तरफ, लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर, दाएं हाथ की तरफ और ऊपर की तरफ मानी गई दूरी जो है धनात्मक, बाईं ओर, देखिए प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर के बाद बाईं ओर तथा नीचे की तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसमें थोड़ा कंडीशन देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है सदैव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक, ये हमेशा होता है। एक चीज़ और देखिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस पावर, क्षमता मीन्स पावर, लेंस की क्षमता किसे कहेंगे। तो क्या होगा भाई, लेंस की क्षमता में आपको पता है, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अभिसरित का मतलब केंद्रित करना, दूर से फैलते हुए आवे और एक बिंदु पे एकत्र हो जाए, उसे अभिसरित। और अपसरित माने एक बिंदु से निकल करके फैले, वो अपसरित माने फैलना। तो लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता चूँकि पावर है, इसे पी से व्यक्त किया जाता है। तो सूत्र बना, लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, पी क्या है, पावर मीन्स क्षमता, पी बराबर 1 बटा एफ, अथवा इसी को जो फोकस दूरी निकालना हो तो एफ बराबर 1 बटा पी। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर है, डायोप्टर बोलते हैं, इसे डी से व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। अब आता है एक डायोप्टर क्या चीज़ है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। देखिए यहाँ, यदि यहाँ इसका 1 मीटर हो तो ये भी एक डायोप्टर हो जाएगा। ये क्षमता सूत्र है पी बराबर 1 बटा एफ। यदि 1 मीटर है तो 1 में भाग देंगे 1 मीटर आएगा, इसीलिए। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 1 डी बराबर 1 बटा 1 मीटर, यानी 1 डी बराबर 1 इंटू मीटर इनवर्स, ये हमारा सूत्रवत हुआ। इस प्रकार हमारा जो प्रकाश का पाठ था परावर्तन अपवर्तन का, उससे संबंधित जितने भी लगभग टॉपिक थे वो पूरे हुए। अब इसके बाद अगले टर्न पे हम जो है इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर आपको देंगे, आप लोग चूँकि लिख चुके हैं, उन प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा।